Hello, this is Tuhina from Yog Chakra. I'm a yoga therapist and wellness coach. So, do you know how many bodies we have? One, two, three. Yes, we have total five bodies. योगा में हम इसको बोलते हैं पंचकोशा। तो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ को पाना चाहते हैं, तो आपको इस फाइव बॉडीज के बारे में जानना, इस फाइव लेयर्स के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हाउ नीड टू टेक केयर ऑफ देम। चलिए जानते हैं वन बाय वन इस लेयर के बारे में। फर्स्ट नंबर, अन्नमया कोशा। अन्नमया कोशा इज ए फिजिकल बॉडी, यानी कि ग्रॉस बॉडी। हम सबको पता है कि हमारी जो फिजिकल बॉडी जो है सेल्स, मसल्स, टिश्यूज, ऑर्गन से बना हुआ है। सो अगर आप इस फिजिकल हमारी जो ये अन्नमय कोशा जो ये फिजिकल बॉडी डिपेंड करते हैं हमारे फूड के ऊपर, जो भी हम पूरा दिन खाते हैं एनर्जी के लिए उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हम इस अन्नमय कोशा को नारिश रखना चाहते हैं यानी कि मेंटेन करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे हमें बैलेंस डाइट मेंटेन करना पड़ेगा, योगा आसन आप हमें फॉलो करना पड़ेगा, प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर स्लीप हमें लेना पड़ेगा। तभी जाके हम इस अन्नमय कोशा को यानी कि फिजिकल बॉडी को हम मेंटेन कर पाएंगे, यानी कि नरिश कर पाएंगे। बट हम इस फिजिकल बॉडी में इतनी ज़्यादा हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा हम ध्यान देते, बाकी लेयर्स तक हम पहुँच ही नहीं पाते, जिसके कारण क्या होता है, हमारी जो लाइफ जो है धीरे धीरे इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा आते हैं हमारे प्राणामय कोशा, यानी कि प्राणिक बॉडी और एनर्जी सीट। प्राणा इज आवर लाइफ फोर्स, ऑक्सीजन इज नॉट आवर लाइफ फोर्स, प्राणा इज आवर लाइफ फोर्स। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ ऐसे प्राणा एंड ऑक्सीजन में क्या डिफरेंस है, आप चाहते हैं तो वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हैं। तो प्राणा इज ए डायनामिक एनर्जी which is available everywhere in this universe. सेम एनर्जी हमारी बॉडी में भी होते हैं। सो प्राणा जब हमारी बॉडी में सफिशिएंट मात्रा में होता है तभी हम हमारी बॉडी को सेल्स को लॉन्ग टाइम तक हम हेल्दी एंड जीवित रख सकते हैं। एंड प्राणामय कोशा में यानी कि प्राणिक एनर्जी में इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होता है कि वो हमारे बॉडी में डिफरेंट एरिया में मूवमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी के रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए जब हम ब्रेन से जुड़े कुछ काम कर रहे हैं जहाँ पे कुछ हमें बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ करना पड़ रहा है, जैसे कि हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं या फिर कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं या फिर हम कुछ डेप्थ हम कुछ चिंता करते हैं, तो उस टाइम हमें क्या होता है, हेड पे यानी कि ब्रेन पे हमें प्राणा की ज़रूरत है। अगर उस टाइम अगर हमारे ब्रेन पे सफिशिएंट मात्रा में अगर प्राणा नहीं पहुँच पाते तो हमें ब्रेन हैमरेज होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, जब हम वॉक करते हैं तो हमारे लोअर लिगामेंट्स में प्राणा की ज़रूरत होती है। अगर उस टाइम अगर सही सलामत अगर लोअर लिगामेंट्स में अगर प्राणा नहीं पहुंच पाते तो हम ठीक से चल नहीं पाएंगे, या फिर आगे जाके ऐसा हो सकता है कि हमारे लोअर लिगामेंट्स में पैरालिसिस होने के भी चांसेस रहते हैं। या फिर आपने देखा होगा जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम या फिर जब हम सिक होते हैं तो खुद को बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा लेथर्जी फील करते हैं, या फिर हम जब बहुत ज़्यादा किसी को चिल्ला के बात करते हैं, एंग्री होते हैं, तो हमारे जो ब्रीथ जो है वो शॉर्ट एंड शैलो हो जाते हैं। उस टाइम क्या होता है, हमारी जो लाइफ फोर्स जो है धीरे धीरे डाउन हो जाती है, यानी कि कम हो जाते हैं। इससे बचने के लिए, इससे नरिश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस में हमें प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज के जरिए हम प्राणामय कोशा को नरिश कर पाएंगे, यानी कि इसकी बैलेंस को मेंटेन कर पाएंगे। तीसरे नंबर पे आते हैं मनोमय कोशा। दिस इज अ माइंड बॉडी। माइंड बॉडी क्या होता है, इसका जो कॉम्पोनेंट्स जो होता है फीलिंग्स एंड इमोशन, ये हमें हमेशा यही बताते रहते हैं कि लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, फीलिंग्स, लव, जेलस, एंगर, इस बारे में हमें अनुभव कराते रहते हैं। जैसे कि कोई भी अगर हम चिंता हमारे मन में यानी कि चेतना में जाके जब सर्कुलेट होते रहते हैं तो हम यही सोचते हैं कि ये चीज़ मुझे पसंद है, सो येस आई वांट दिस, या फिर कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं है तो हम क्या बोलते हैं कि आई डोंट वांट दिस। तो ये हमें लव एंड डिसलाइक लाइक एंड डिसलाइक में हमें अनुभव कराते रहते हैं। सो मनोमय कोशा जो है ये हमारी मेंटल एंड इमोशनल का लाइब्रेरी है। तो अगर हम मनोमय कोशा को अगर हम मतलब इम्बैलेंस हो जाता है कभी भी, तो हमारे क्या होता है, मेंटली एंड इमोशनली दोनों तरफ से हम इम्बैलेंस हो सकते हैं, जिसके कारण हमें बहुत सारे साइकोसोमेटिक डिजीज हमें अटैक कर सकते हैं। सो माइंड एंड बॉडी से जुड़े जितनी भी डिजीज होते हैं उसको हम बोलते हैं साइकोसोमेटिक डिजीज। लाइक आपका अस्थमा हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, हाई आपका कैंसर हो गया, फिर आपका बैक पेन हो गया, सो ऑन। सो याद रखना, माइंड इज द कॉज ऑफ 90% ऑफ आवर हेल्थ प्रॉब्लम। तो अगर आप मनोमय कोशा को नाइस रखना चाहते हैं, बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, तो रेगुलर बेसिस पे हमें मेडिटेशन, रिलैक्सेशन एंड अंडरस्टैंडिंग योर इमोशन एंड फीलिंग्स, इस बारे में आपको फोकस करना पड़ेगा, तभी जाके हम मनोमय कोशा को हम मेंटेन कर पाएंगे। चौथा में आते हैं विज्ञानमय कोशा। विज्ञानमय कोशा क्या होता है, इंटेलेक्चुअल बॉडी, यानी कि ये विज्ञानमय कोशा ऑलवेज हमें यही गाइड करते हैं कि व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई नॉट टू डू, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में हमें बताते रहते हैं।
विज्ञानमय कोशा बुद्धि का एक दिव्य स्तर है जो कि हम हर इंसान में होना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। अगर मान लीजिए किसी इंसान में ये बुद्धि का स्तर नहीं है, तो उस इंसान में और एनिमल में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो विज्ञानमय कोशा को नारिश करने के लिए हमें रेगुलर बेसिस पे हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्ट नॉलेज, इस बारे में हमें फोकस करना पड़ेगा। बुक्स, अच्छी बुक्स हमें रीडिंग करना पड़ेगा, मतलब कंटिन्यूसली रीडिंग एंड लर्न, इस बारे में फोकस करना पड़ेगा। एंड लाइफ में हैप्पीनेस रहने के लिए जो भी कुछ होता है उस बारे में हमें कंटिन्यूसली एनालाइज करना पड़ेगा, तभी जाके हम विज्ञानमय कोशा को नारिश कर पाएंगे। सबसे लास्ट में जो आता है आनंदमय कोशा। आनंदमय कोशा इज द ब्लीस बॉडी, यानी कि पीसफुल लेयर बोलते हैं इसको हम। सबसे लास्ट लेयर है ये। हम में से इस टाइम मतलब मैं, आप एंड एवरीवन, हर कोई चाहते हैं कि लाइफ में हेल्दी रहे, वेल्दी रहे, हैप्पी रहे, स्ट्रेस फ्री लाइफ हम पाना चाहते हैं, बट हम इससे कोसों दूर हैं। जनरली हम क्या करते हैं, अन्नमय कोशा एंड प्राणमय कोशा दोनों लेयर में हम अटक जाते हैं। वी नेवर मेक जर्नी इनवर्ड। तो अगर इस लेयर तक पहुंचना है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक चारों लेयर को तो हमें टेक केयर करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ हमें सेल्फलेस एक्ट करना पड़ेगा, नेचर के साथ हमें जीना पड़ेगा, एंड स्पेंडिंग टाइम विद योर लव्ड वन, जिसे हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके साथ आपको लाइफ मतलब पूरे दिन आपको स्पेंड करना पड़ेगा, जिससे आपको मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिले। तो जब आप हैप्पीनेस मेंटेन कर पाएंगे खुद के लाइफ में, खुद को जब आप हैप्पी मतलब हेल्दी फील करेंगे, तब आप फिजिकली भी हेल्दी रहेंगे। एंड फिजिकली जब आप हेल्दी रहेंगे, फिजिकली जब आप फिट रहेंगे, तो आप मेंटली भी आप फिट होते जाएंगे। जब आप मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरफ से जब आप हेल्दी रहेंगे, तभी आप बोल सकते हैं कि यस आई एम ए हेल्दी पर्सन। तो उस टाइम आप क्या है, आप एक ब्लिसफुल लाइफ यानी कि एक पीसफुल लाइफ आप ड्राइव कर पाएंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी एंड स्ट्रेसफुल लाइफ पाना चाहते हैं, या फिर अगर आप एक मेडिसिन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, या फिर आप अपने मेडिसिन जो मेडिकल जितनी भी बिल्स है उसको आप सेव करना चाहते हैं, तो आपको ये आनंदमय कोशा तक आपको पहुंचना पड़ेगा, जो हम सबका टारगेट होता है। तो ऐसे ही अगर आप अपने लाइफ को अगर पीसफुल बनाना चाहते हैं, हेल्दी बनाना चाहते हैं, इन 5 बॉडीज़ के बारे में आपको जानना एंड उसे बहुत अच्छी तरह से टेक केयर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में आपको बता दिया। सो ऐसे हेल्थ से जुड़े हुए बहुत सारी जानकारी पाने के लिए मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियोज़ को आगे भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।